मेरा नाम निर्मल कुमार है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि कल जो हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था, वो एक चेतावनी थी या शायद सज़ा। कल की तारीख आज भी मेरे दिमाग में जलते हुए लोहे की तरह दबी हुई है। रात के ठीक 12:15। सड़क पर सन्नाटा ऐसा था जैसे शहर ने सांस रोक रखी हो। मैं बाइक चला रहा था, हेलमेट आधा ढीला, दिमाग पूरी तरह भरा हुआ। घर पहुंचने की जल्दी नहीं थी। दरअसल घर जैसा कुछ बचा भी नहीं था। माँ को गुजरे 1 साल हो गया था और पापा उस रात के बाद से मुझसे बात तक नहीं करते। कल की तारीख माँ की बरसी से 1 दिन पहले थी। शायद इसी वजह से दिल भारी था। सड़क के दोनों ओर पीले स्ट्रीट लाइट झपक रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उनकी रोशनी कमजोर कर दी हो। मैंने मोबाइल जेब में रखा हुआ था, फिर भी बार बार ऐसा लग रहा था जैसे वो वाइब्रेट कर रहा हो। मैंने एक बार निकाल कर देखा, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, फिर भी सीने में अजीब सी घबराहट थी। मैंने एक्सेलरेटर थोड़ा तेज किया और तभी मेरी आंखों के सामने सड़क पर कुछ हिला। पहले लगा कोई कुत्ता होगा, फिर लगा शायद कोई इंसान। ब्रेक लगाने का वक्त ही नहीं मिला। एक तेज आवाज, धातु के टकराने की, और फिर मेरा शरीर हवा में उछल गया। दर्द महसूस होने से पहले अंधेरा छा गया, लेकिन यह अंधेरा सामान्य नहीं था। ये ऐसा था जैसे किसी ने मेरी आंखों पर ठंडा कपड़ा रख दिया हो। मैं गिरा, लेकिन जमीन पर नहीं, मैं किसी और ही जगह पहुंच गया। मैंने आंखें खोली, मैं सड़क पर ही था, लेकिन सब कुछ अलग लग रहा था। लाइट्स बुझ चुकी थीं, हवा में सड़ांध थी। मेरी बाइक कुछ दूरी पर पड़ी थी, मुड़ी हुई, टूटी हुई, और मेरे सामने मैं खुद पड़ा हुआ था। हाँ, मैंने अपना ही शरीर देखा, सड़क के बीचों बीच खून से लथपथ। मेरे मुंह से चीख निकलनी चाहिए थी, लेकिन आवाज़ गले में ही मर गई। मैं पीछे हटा, लड़खड़ाया। ये सपना है, मैंने खुद से कहा, लेकिन सपनों में दर्द नहीं होता, और मुझे सीने में वही भारीपन महसूस हो रहा था। तभी मुझे कदमों की आहट सुनाई दी, धीमे, घिसटते हुए। सड़क के अंधेरे हिस्से से कोई आ रहा था। एक बूढ़ी औरत, उसके सफ़ेद बाल खुले हुए थे, चेहरा झुका हुआ। वो मेरे पास नहीं आई, सीधे मेरे शरीर के पास रुकी। उसने खून में डूबी मेरी हथेली उठाई और बहुत शांति से बोली, कल की तारीख तू भूल गया था निर्मल। मेरा दिल जैसे फट गया। तुम कौन हो? मैं चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज़ हवा में घुल गई। बूढ़ी औरत ने सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस काला खालीपन। मैं वही हूँ जिसे तू उस रात सड़क पर छोड़कर चला गया था। मेरे दिमाग में एक तस्वीर कौन थी? पिछले साल की वही बरसाती रात, तेज रफ्तार बाइक, एक औरत सड़क किनारे गिरी हुई। मैं रुका था, लेकिन फिर मैंने चारों तरफ देखा था, कोई नहीं था, और मैं डर गया था। मैंने बाइक स्टार्ट की और वहां से चला गया था। मैं कांपने लगा। मैंने एम्बुलेंस बुलाने की कोशिश की थी, मैंने खुद से झूठ कहा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, उसकी मुस्कान में दांत नहीं थे। कल की तारीख हिसाब बराबर करने आती है, उसने कहा। और तभी मैंने सुना एम्बुलेंस का सायरन, दूर से, बहुत दूर से। मेरी नज़र फिर अपने शरीर पर गई। लोग इकट्ठा हो रहे थे, कोई चिल्ला रहा था, सांस चल रही है, और उसी पल मुझे जोर से खींचा गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे ज़बरदस्ती अंधेरे में घसीट रहा हो। मैं चीखा और मेरी आंखें खुल गईं। मैं अस्पताल के बेड पर था, सफ़ेद रोशनी, मशीनों की बीप, डॉक्टर की आवाज़, आप बच गए हैं। लेकिन मैं जानता था जो कुछ मैंने देखा था वो कल्पना नहीं थी, क्योंकि बेड के कोने में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिना आंखों के, मुस्कुराती हुई, और उसने धीरे से कहा, अभी कहानी बाकी है निर्मल। मैं चीखना चाहता था, लेकिन गले से सिर्फ सूखी हवा निकली। डॉक्टर और नर्स मेरे चारों तरफ थे। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, कोई ब्लड प्रेशर चेक कर रहा था, पर मेरी नज़र उस कोने पर जमी थी। वो बूढ़ी औरत, वो अब भी वहीं थी। अस्पताल की सफ़ेद रोशनी में उसका चेहरा और ज़्यादा सड़ा हुआ लग रहा था, जैसे वक्त ने उसे जानबूझकर सड़ने दिया हो। मैंने आंखें बंद की, फिर खोली। वो गई नहीं थी। उसने सिर हल्का सा झुकाया और बिना होठ हिलाए बोली, डर मत, अभी तो तू जिंदा है। मेरी आवाज़ सीधे मेरे दिमाग में गूंज रही थी। डॉक्टर ने मेरे कंधे को थपथपाया। निर्मल कुमार, आप हमें सुन पा रहे हैं? मैंने धीरे से सिर हिलाया। मैं सुन पा रहा था, पर जो वो सुन रहे थे वो सच नहीं था। मेरे कानों में एक और आवाज़ थी, टूटी हुई, घिसटती हुई, कल की तारीख। डॉक्टर बाहर चले गए। नर्स ने ड्रिप ठीक की और पर्दा खींचकर चली गई। कमरे में अब सिर्फ मैं और वो थी। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम चाहती क्या हो? वो मेरे बेड के पास आई। मैंने महसूस किया कि कमरे का तापमान गिर रहा है। मेरी सांसों से भाप निकलने लगी। सिर्फ याद, उसने कहा, तू हमेशा भूल जाता है।
उसने अपनी उंगली मेरे माथे पर रखी और अगले ही पल मैं वहां नहीं था। मैं फिर उसी सड़क पर खड़ा था। बारिश हो रही थी, पिछले साल की वही रात। मेरी बाइक सड़क के किनारे खड़ी थी और वो औरत जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सिर से खून बह रहा था। इस बार मैं भागा नहीं, मैं उसके पास गया। मदद। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस उम्मीद थी। मैंने जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर नेटवर्क नहीं था। पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। मैं मुड़ा। अंधेरे में कई परछाइयां थीं। सड़क पर खड़े लोग, पर उनके चेहरे नहीं थे, बस धुंध। उन्होंने एक साथ कहा, अगर रुकेगा तो तू भी यहीं रह जाएगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने औरत की तरफ देखा। उसकी पकड़ ढीली हो रही थी और मैंने वही किया जो मैंने सच में किया था। मैं पीछे हटा, बाइक स्टार्ट की और चला गया। नहीं, मैं चिल्लाया, पर दृश्य बदल गया। मैं फिर अस्पताल में था। मेरे गाल गीले थे, मैं रो रहा था। वो बूढ़ी औरत अब मेरे बिल्कुल पास खड़ी थी। देखा, यही वजह है कि कल की तारीख तुझे ढूंढती है। मैं मर चुका हूं क्या? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने सिर हिलाया, अभी नहीं। तो फिर ये सब क्यों? उसकी आंखों के खाली गड्ढों से काला तरल बहने लगा। क्योंकि कल की तारीख पर हम सब वापस आते हैं, जिन्हें तू पीछे छोड़ आया। कमरे की लाइट झपकने लगी। दीवारों पर परछाइयां उभर आईं। मैंने देखा, वो सिर्फ अकेली नहीं थी। मेरे चारों तरफ अब और चेहरे थे। टूटी हड्डियां, खुली आंखें, खामोश मुंह, सब मुझे देख रहे थे। तभी दरवाजा खुला। पापा अंदर आए। उनकी आंखें लाल थीं। उन्होंने मुझे देखा और बोले, तू बच गया, पर तेरी मां नहीं बची थी निर्मल। मेरा दिल बैठ गया। ये क्या कह रहे हो? पापा की आवाज टूट गई। उसी सड़क पर, उसी तारीख को। मैंने बूढ़ी औरत की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ, उसने फुसफुसाया। और तभी मॉनिटर की बीप तेज हो गई। नर्स दौड़ती हुई आई। मेरी सांस उखड़ने लगी और अंधेरा फिर से मुझे निगलने लगा। जब होश आया, मैं अस्पताल में नहीं था, मैं अपने घर में था, माँ के कमरे में। और दीवार पर कैलेंडर टंगा था। आज की तारीख के नीचे लाल स्याही से लिखा था, कल। मैं कैलेंडर को घूरता रहा। लाल स्याही से लिखा कल धीरे धीरे टपकने लगा, जैसे खून हो। माँ के कमरे में वही पुरानी अगरबत्ती की गंध थी, जो उनकी मौत के बाद कभी नहीं आई थी। मैंने कांपते हाथों से पर्दा हटाया। बाहर वही सड़क दिख रही थी, सूनी, गीली और स्ट्रीट लाइट झपकती हुई। मेरे कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, कल की तारीख याद है ना? मैंने पीछे मुड़कर देखा। माँ पलंग पर बैठी थीं, सफेद साड़ी, गीले बाल और चेहरा ऐसा जैसे बहुत देर से रो रही हूं। माँ, मेरी आवाज टूट गई। वो मुस्कुराईं, लेकिन उनकी आंखों में अपनापन नहीं था। तू देर कर देता है निर्मल, उन्होंने कहा। हर बार। मैं उनके पास भागा, लेकिन जैसे ही छुआ, उनका शरीर ठंडा धुआं बन गया। कमरा घूमने लगा। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। हर दरार से वही चेहरे झांक रहे थे, बिना आंखों के, बिना नाम के। मैं बाहर भागा। सड़क पर वही बाइक खड़ी थी। मीटर पर समय चमक रहा था, 12:15 AM। कल की तारीख शुरू हो चुकी थी। मेरे फोन पर अचानक नोटिफिकेशन आया, एक अनजान नंबर से। मैसेज, अगर आज रुका तो सब बदल सकता है। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बाइक स्टार्ट की, सड़क के उस मोड़ की तरफ जहां सब शुरू हुआ था। हवा भारी हो गई थी, जैसे किसी ने मेरी छाती पर पत्थर रख दिया हो। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, सायरन की आवाजें उल्टी दिशा से आने लगीं। एम्बुलेंस पीछे की तरफ जा रही थी। मैं चिल्लाया, पर कोई नहीं रुका। और फिर मैंने देखा, वो औरत, इस बार जवान, खून से सनी, सड़क पर गिरी हुई। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। बाइक फिसली, मैं गिर पड़ा। दर्द हुआ, असल दर्द। मैं रेंग कर उसके पास पहुंचा। उसने मेरी कलाई पकड़ी। मत छोड़ना, उसने कहा। मेरे पीछे परछाइयां जमा होने लगीं, वही धुंधले लोग। उन्होंने एक साथ कहा, अगर इसे बचाएगा तो तू नहीं बचेगा। मेरे सामने दो रास्ते थे। पहली बार मैं रोया। मैंने फोन निकाला, नेटवर्क था। मैंने एम्बुलेंस डायल की। पीछे से चीखें तेज हो गईं, हाथ मुझे खींचने लगे, ठंडे, मरे हुए। लेकिन मैंने कॉल नहीं काटी। लोकेशन बताइए, आवाज आई। मैं चिल्लाया। मैंने सब बताया। औरत की पकड़ ढीली हुई। उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में शांति थी। परछाइयां चीख कर गायब होने लगीं। सड़क शांत हो गई। एम्बुलेंस की आवाज पास आती गई और तभी मुझे सीने में तेज जलन हुई। मैंने नीचे देखा। मेरे शरीर से खून बह रहा था। मेरी ही बाइक मेरे पेट में घुसी हुई थी। मैं समझ गया,
हिसाब बराबर हो रहा था। एम्बुलेंस लुकी, लोग दौड़े। किसी ने कहा औरत जिंदा है, किसी ने कहा इस लड़के को भी, पर आवाजें दूर होती गईं। मैं जमीन पर लेटा आसमान देख रहा था। स्ट्रीट लाइट अब नहीं झपक रही थी, सब स्थिर था। अंधेरा उतर रहा था और मेरे कानों में आखिरी फुसफुसाहट आई, अब कल तुझे नहीं ढूंढेगा निर्मल। मेरी आंखें बंद हो गईं। मैंने आंखें खोली, या शायद ये सिर्फ एहसास था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई अंधेरा भी नहीं। मैं हवा में तैर रहा था। दर्द चला गया था, लेकिन उसके साथ शरीर भी नहीं था। मैंने नीचे देखा, एम्बुलेंस की लाल बत्ती घूम रही थी, लोग इधर उधर भाग रहे थे और स्ट्रेचर पर 2 शरीर थे, एक वो औरत और दूसरा मैं। मेरे सीने में अजीब सी खालीपन की लहर उठी। मैं मर चुका था। ये समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन अजीब बात यह थी कि डर नहीं था, सिर्फ थकान थी, जैसे बहुत लंबा कर्ज चुकाकर लौटा हूं। तभी मैंने पापा को देखा। वो सड़क के किनारे खड़े थे, हाथ कांप रहे थे। उन्होंने स्ट्रेचर पर पड़े मेरे चेहरे को छुआ। हर बार देर कर देता है तू निर्मल। उनकी आवाज टूट गई। उनके शब्द मेरे अंदर चाकू की तरह उतरे। काश काश एक बार जल्दी कर लिया होता। एम्बुलेंस चल पड़ी। मेरी आत्मा उसके पीछे पीछे नहीं गई। मैं वहीं खड़ा रह गया और तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। सड़क के दोनों तरफ वही परछाइयां थीं, लेकिन अब वो डरावनी नहीं लग रही थीं। सब शांत थीं, सिर झुकाए हुए। वो बूढ़ी औरत सामने आई। अब वो बूढ़ी नहीं थी, उसका चेहरा साफ था, आंखों में गहराई थी। हिसाब पूरा हुआ, उसने कहा। तो क्या मुझे माफी मिल गई? मैंने पूछा। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी नहीं थी। माफी नहीं निर्मल, बस संतुलन। उसने सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने देखा एक नया बाइक सवार तेज रफ्तार में आ रहा था, ठीक उसी तरह जैसे मैं आया था। घड़ी में समय चमका, 12:15 AM, कल की तारीख। मेरी आत्मा कांप उठी। अब क्या? मैंने पूछा। वो बोली, अब तू याद दिलाएगा। मेरे सीने में कुछ टूट गया। मैं? हाँ, उसने कहा, तू उन सबको रोकेगा जो रुकना नहीं चाहते। मैं समझ गया, ये सजा नहीं थी, ये अंत भी नहीं था, ये शुरुआत थी। मैंने देखा सड़क पर एक और परछाई गिरी, एक और एक्सीडेंट, और मैं दौड़ा, बिना पैरों के, बिना सांस के, पहली बार समय पर। लड़के ने मुझे देखा, उसकी आंखें डर से फैल गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बाइक की चाबी पकड़ ली। वो रुक गया। पीछे से एम्बुलेंस की आवाज आई। किसी की जान बच गई, लेकिन मेरी नहीं, क्योंकि मेरी कहानी वहीं खत्म हो गई थी जहां कल की तारीख शुरू होती है। आज भी अगर आप रात को 12:15 पर किसी सूनी सड़क पर अचानक रुक जाएं और दिल बिना वजह तेज धड़कने लगे, तो समझ लेना मैं वही हूं, निर्मल कुमार। एक एक्सीडेंट जो मरा नहीं, एक याद जो खत्म नहीं होती, और यही मेरी त्रासदी है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो और आपने उस डर को महसूस किया हो जो मैंने जिया, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली कहानी में डर और भी करीब आने वाला है।